गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया की आखिरी सुमात इतवार 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे कोम्पल्ली में वाक़ उनके फार्म हाउस में अदा की जाएगी। हुकूमत ने उनके अंतिम संस्कार सरकारी एजाज़ात के साथ करने का ऐलान किया है। रोशैया के करीबी साथी और साबिक़ MP KVP रामचंद्र राव ने बताया कि उनकी नाश को दोपहर 12 बजे तक 12:30 बजे गांधी भवन में आवाम के दीदार के लिए रखा जाएगा। वाज़ेह है कि रोशैया का जो तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं, बंजारा हिल के स्टार हॉस्पिटल को लाए जाने से पहले ही देहांत हो चुका था। रामचंद्र राव ने कहा कि रोशैया रियासत के तवील तरीन वज़ीर फाइनेंस रहे हैं और वो साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS जगन रेड्डी के बाएतमाद काबिनी रफीक भी थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी समेत पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। इन कायदीन ने रोशैया की रिहाइशगाह पहुंचकर नाश का दीदार किया और अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इन कायदीन में साबिक़ वज़ीर शब्बीर अली, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव, KVP रामचंद्र राव और दूसरे शामिल हैं। कि रोशैया की नाश को कांग्रेस के पार्टी के परचम में लपेटा गया। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो रोशैया के देहांत की इत्तला पाकर दिल्ली से फौरी हैदराबाद वापस लौटे हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया ने उनकी हमेशा हौसला अफजाई की और अपने ज़र्रीन मशवरों से नवाजा था। పెద్దలు రోసయ్య గారు సుదీర్ఘమైన అనుభవం కలిగిన అత్యంత క్రమశిక్షణ కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త. 52 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాలలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలను 100% నమ్మి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో చివరి క్షణం వరకు వారు ప్రయత్నం చేసిండ్రు. వారు లేని లోటు తెలుగు రాజకీయాలలో తీరని లోటు. 16 బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టిన ఒక గొప్ప ఆర్థికవేత్త, PCC అధ్యక్షుడిగా, ముఖ్యమంత్రిగా, గవర్నర్గా ఎనలేని సేవలను అందించి ఆయా పదవులకు వన్నె తీసుకొచ్చిన గొప్ప నేత కీర్తిశేషులు రోసయ్య గారు. PCC అధ్యక్షుడిగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఇటు ప్రతిపక్షంలో అటు పాలకపక్షంలో ఎనలేని సేవలను అందించి కొత్త తరానికి ఒక స్ఫూర్తిని నింపిన నాయకుడు. ఈరోజు వారిని కోల్పోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలోనే ఒక మంచి నేతను కోల్పోయింది. వారి లోటును ఎవరు తీర్చలేరు. రేపు ఉదయం గాంధీ భవన్లో 11 గంటలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా వారిని సందర్శించుకొని నివాళులు అర్పించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయమని చెప్పి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు అందరికీ గాంధీ భవన్ వర్గాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. साबिक़ वज़ीर मोहम्मद शब्बीर अली ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर M चन्ना रेड्डी और YS राजशेखर रेड्डी की काबीना के रुकन की हैसियत से रोशैया के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने साबिक़ चीफ मिनिस्टर से बहुत कुछ सीखा है। वो रियासत के खद्यावर कांग्रेसी लीडर थे। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो कालेश्वरम या फिर पालमेरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को कौमी प्रोजेक्ट करार दें। उन्होंने अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म की याद दहानी की और बताया कि अपर भद्रा प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट करार दिया गया है। जल शक्ति के इस ऐलान से मुतालिक उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को अखबार के तराशे भी रवाना किए। BJP के लीडर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने कहा कि रियासती हुकूमत के शुरू करदा धरानी पोर्ट में बेशुमार खामियां और नकायस पाए जाते हैं। हुकूमत ने रियासत की सारी अराजियात का डाटा एक बैरूनी कंपनी को सौंप दिया है जो धरानी पोर्टल चलाता है। मीडिया से बातचीत करते हुए विजय शांति ने कहा कि एक बदनाम और बदगुमान कंपनी को ठेका देने के बाद सारे रिकॉर्ड पर साइबर हमले का खदशा बढ़ गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह 17 लाख किसानों की अराजियात और उससे मुतालिक मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ करे। BJP के OBC मोर्चे से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनों ने गांधी के पुतले के पास एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह पसमानदा तबक़ात के साथ मुलाजमतों और फ्लाई स्कीमों में इंसाफ करे। मुजाहरे में BJP के कारपोरेटरों, साबिक़ कारपोरेटरों के अलावा पार्टी के कई कायदीन ने हिस्सा लिया। जयगुड़े के कारपोरेटर दर्शन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर कम कर पूरे राष्ट्रों को, पूरे स्टेटों को अपने अपने वैट कम करने के लिए आर्डर दिया गया है। उसी तरह
कर्नाटक में हो और जो है सो अपने मध्य प्रदेश में हो, हर जगह गवर्नमेंट उनका वैट कम कर पेट्रोल और डीजल को गरीब इंसान के लिए वो कम कर राहत दिया गया है। इसीलिए आज पूरे देश में लोग, जो जनता है, गरीब आदमी है, उन्होंने आज संतुष्ट है। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट में जो केसीआर जी जो निज़ाम के तरह जो जुल्म कर रहे हैं पब्लिक पर, वैट कम नहीं कर इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी धरने पे आया है। और मैं केसीआर जी को वार्निंग देता हूँ, जल्द से जल्द वैट कम कर पेट्रोल और डीजल को राहत देना और पब्लिक के लिए राहत देना बोल के केसीआर को डिमांड कर रहा हूँ मैं। पहले कितना परसेंट लेती थी वैट सेंट्रल गवर्नमेंट और अब कितना कम करेगी? अभी जो वैट लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको कम कर राहत दिया गया। कितना परसेंटेज वो कम लगाती थी वैट, कितना देती? अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वैट जो लगाती थी उसमें अंदर जो 15-20% जो कम कर पब्लिक के लिए जो राहत दिया गया है। इसीलिए आज हम धरने पे बैठे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट भी कम करना बोलकर हम डिमांड कर रहे हैं। 2014 में 75 रुपये पेट्रोल था, जब कितना लेती थी, अब 2021 में 100 के ऊपर हो गया, 112-13 का आंकड़ा पार कर लिया। पेट्रोल का रेट 112-13 का आंकड़ा पार कर लिया। उसके बाद में कितना कम करी है, कितना राहत मिला? 5 रुपये कम कर जो है सो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपन को राहत दिया गया है। और यहाँ पर जो है सो हर स्टेटों में जो वैट कम कर जो पब्लिक के लिए राहत दे रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट भी वैट कम कर जनता को राहत देना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। नाचाराम तालाब के आलूदा हो जाने का मामला अब इंसानी हकूक कमीशन तक पहुंच गया है और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नाचाराम और चिल्कागुरी के कारपोरेटर और उनके शौहरों ने इस तालाब के उनके हल्के में नहाने का दावा करते हुए एक दूसरे से उलझ पड़े। नामपल्ली में वाक़ इंसानी हकूक कमीशन में इन कारपोरेटरों के दरमियान जारी लफ्जी झड़प अख्तर बहस पर कमीशन के अहदेदार हैरान और शजदर रह गए। बहस इस कदर बढ़ गई कि मुतसादिम कारपोरेटरों को खामोश बिठाने के लिए पुलिस को तलब करना पड़ा। सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट काउंसिल ने अपने क़याम के 1 साल के दौरान इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिरान क़दर खदमात अंजाम दी हैं। भाग्यनगर कॉलोनी नामपल्ली रूबरू केयर हॉस्पिटल में वाक़ इस तंजीम का दफ्तर आवाम की खिदमत के लिए हमेशा खुला रहता है। काउंसिल के सदर मोहम्मद शाह शेख ने मीडिया को बताया कि काउंसिल की पहली सालगिरह के सिलसिले में 10 दिसंबर को शहर में एक तकरीब मुनक़िद होगी। उन्होंने काउंसिल की सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर काउंसिल की रंगारेड्डी यूनिट के सदर ख्वाजा पाशा, अरकान मोहम्मद सिराजुद्दीन, खलील खान और खादर पाशा भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज जो है ये इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं कि हर साल जो है ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को हम जो है हैदराबाद के अंदर मीटिंग रखते हैं। तो ये साल भी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे हम मनाने के लिए हमारे सब टीम को हम इत्तला किए हैं कि ये टाइम पे जो है 10 दिसंबर को सब लोग इकट्ठा होना है। और इसके पहले भी जो हम मीटिंग रखे थे 10 दिसंबर को, तो हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन जज साहब भी आए थे और लोग भी आए थे, सब हाई फाई अच्छे लोग आए थे। ये टाइम पे ऐसे ही जो है कोई 1-2 जज साहब आ रहे हैं और अच्छे टीम हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और हमारी पूरे ग्रुप के लोग जो है आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो है 10 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं कि 1 साल में क्या काम हुआ है और क्या डेवलप हुआ, आगे क्या करना है, वो हम बोलने समझाने के लिए जो है 10 दिसंबर को हम मीटिंग रख रहे हैं। और जो भी ये हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप लोग भी यहाँ जो है आएंगे, इंशाल्लाह मीटिंग होएगा और उसमें ह्यूमन राइट्स की तरफ से क्या क्या काम करना चाहिए वो सब डिस्कस होगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जिले विकाराबाद के परगी मंडल में गुज़श्ता 6 माह से गैर कानूनी तौर पर शराब के बेल्ट शॉप चलाए जा रहे हैं। मुकामी अवाम की शिकायत के बावजूद महकमा आबकारी को अहदेदार इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हुक्काम की सर्दमोहरी पर बरहम एक नौजवान आबकारी के मकामी दफ्तर पर पहुंचकर हंगामा किया, जिस पर अहदेदारों ने पीर को उसके गांव सैयद पल्ली का दौरा करने और इन बेल्ट शॉप को बंद करवाने का तयख्खुन दिया।
మా గ్రామంలో ఒక 10-12 బెల్ షాప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనిపైన ఎక్సైజ్ సిఐ గారికి మనం జూలై 7కి జూలై 26కి కంప్లీట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా గ్రామంలో మద్యం అమ్మకుండా చర్య తీసుకోవాలని. కానీ సిఐ గారు ఇప్పటివరకు దానిపైన ఎట్లాంటి స్పందన లేదు. అందుకే ఈరోజు మళ్ళీ పోయి సిఐ గారిని అడిగితే ఎస్ఐ గారు కానిస్టేబుల్స్ నా పైన దురుసుగా ప్రవర్తించి మేము మండే కానీ ట్యూస్డే కానీ వెళ్ళి మేము రైడ్ చేస్తాం అది అని చెప్పడం జరిగింది. మా ఊర్లో 2000 మంది జనాభా ఉంటారు. అన్ని షాపులలో మద్యం అమ్ముతున్నారు. రాత్రి అయితే అసలు తాగడం ఊర్లో ఇక ప్రతి గొడవకు ఈ మందే కారణం. ఊర్లో రాత్రి 10 గంటల వరకు అమ్ముతారు మందు. దీనిపైన ఎక్సైజ్ అధికారులు ఇప్పటి వరకు నేను ఒక 3-4 టైమ్స్ కాల్ చేసింట, కంప్లైంట్ ఇచ్చిన, 2 సార్లు ఆఫీస్కి పోయినా ఇప్పటివరకు ఎట్లాంటి స్పందనే లేదు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. అదే ఈరోజు అందుకే మళ్ళీ వెళ్ళడం జరిగింది. तांडोर में खस्ता सड़कों, फिजाई आलूदगी में इजाफे और पीने के नाकिस पानी की सरबराही के मसले पर तांडोर डेवलपमेंट फोरम ने इंदिरा चौक पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से इस इलाके में 2-2.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। एहतजाजियों ने मुकामी रुकन असम्बली और रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर को धरने के मुकाम पर तलब किया और उनके आने के बाद ही अपना एहतजाज ख़त्म किया। सैयद अकमल अतर, कन्वीनर तांडोर डेवलपमेंट फोरम के अलावा बी रामकृष्णा, गोपाल किशन यादव और जीएस वेंकट रेड्डी ने धरने की हिफाजत की। ఉన్నటువంటి అధికారులు నాయకులు తొందరగా స్పందించి మా అవసరాలను తీరాలి. స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన నీరు, స్వచ్ఛమైన రోడ్డు ఖచ్చితంగా చేస్తారని సభాముఖంగా అందరికీ చెప్పి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పిల్లలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. दिन में काम शुरू करे तो हम ऐसे उठेंगे, नहीं तो हमारे को लेके जाने दो, पुलिस में डालने दो, हम जाने ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కలెక్టర్లు, ఆర్డీఓలు ప్రతి ఒక్కరు ఇదే పని. కానీ వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి గొంతు అపోజిట్గా వినిపించలేరు. వాళ్ళ మనసులో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పలేరు. కానీ మేము చెప్పగలుగుతున్నాం ప్రజలుగా. దయచేసి ఈ విన్నపాన్ని మీరు మరింతలు ఎక్కువ చేసి ప్రతి ఒక్కరు హృదయాన్ని తట్టే విధంగా ప్రభుత్వ హైకమాండ్కు, సీఎంను, కేటీఆర్ను ప్రతి ఒక్కరిని హృదయాన్ని తట్టే విధంగా మీరు స్పందించండి దయచేసి. वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने रहमतनगर यूसुफगढ़ के इलाके में गांजा और हशीश का तेल फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 55,000 रुपये मालियती हशीश की 20 बोतलें जब्त की। मुलजिमीन के नाम टी संतोष, के शोभन शिवा और एन विजय कुमार बताए गए। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस राधा किशन की निगरानी में इंस्पेक्टर टास्क फोर्स राजेश और उनकी टीम ने कार्रवाई की। दारुसलाम रोड पर जुमे की रात एक तेज रफ्तार बाइक ने सैयद हामिद नामी शख्स को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि बाइक चलाने वाला नशे की हालत में था। मकामी लोगों ने जख्मी हामिद को दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया और पुलिस हबीबनगर को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ी तहक़ीक़ात है। मैं सेवक नगर में रहता हूँ। यहाँ पर जो उसमें एक्सीडेंट बहुत रहे भाई। यहाँ सामने मस्जिद है, बच्चे निकलते रहते, उधर आगे नीलोफर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते रहते जाते रहते। गाड़ी वाले इतने स्पीड आते, रुकने का नाम नहीं रहता। अगर स्पीड ब्रेकर नहीं हो रहे तो जरा गाड़ी की स्पीड तोड़ती भाई। किसी भी सूरत से स्पीड ब्रेकर गिरे तो अच्छा था हमारे को। स्पीड की वजह से एक्सीडेंट स्पीड की वजह से जो भाई सामने एक बच्चा उधर से आया, ना जा जो समय पीले के था उन्हें मार दिया लाके। स्पीड में था उन्हें, अगर स्पीड ब्रेकर है तो जो समय स्पीड कम होती थी उसकी। पहले भी एक टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था, वो तो पूरा पैर फट गया था उसका भी। टैंकर भी स्पीड है, अगर स्पीड ब्रेक रहता जिसमें स्पीड गाड़ी की स्पीड कम होती। जीएसएमसी पुलिस वालों से गुजारिश है हमारी कि स्पीड ब्रेक जरूरी है साहब, स्पीड ब्रेक दलाना। दारुसलाम रोड, नामपल्ली दारुसलाम रोड। मंशियात के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सख्त कार्रवाई करने के काम के बाद अब रेलवे पुलिस भी इस मुहिम में शामिल हो गई है। रेलवे पुलिस ने काजीपेट और सिकंदराबाद के दरमियान एलटीटी एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान 2 खवातीन को गांजे की स्मगलिंग के पादाश में गिरफ्तार कर लिया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सिकंदराबाद रेलवे अनुराधा ने बताया कि महाराष्ट्र की 29 साल खवातीन राना सलीम शेख और पिंकी फेरोज शेख विशाखापट्टनम के आरोकू से गांजा लेकर जा रहे थे। 72 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत 7,20,000 रुपये बताई जाती है। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस का पता चला है। जाम्बिया के एक शहरी में
जो कि जामनगर में रहता है, तिब्बी मायने किए गए। हुकूमत गुजरात ने बताया कि उसके तिब्बी मायनों को मजीद जांच के लिए पुणे को रवाना किया गया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में 2 दिन कबल ओमिक्रॉन से मुतासर होने के 2 केसेस का पता चला था। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम कोविड-19 की नई लहर के बावजूद जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी और 3 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने बताया कि अलबत्ता T20 मैचेस बाद में खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी टीम के दौरे को 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। वो 9 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका रवाना होने वाली थी।